नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छाव से भरा है। कभी ये पड़ना भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौक़ों पर लोग टूट जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका वह मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वह दुनिया के सबसे कम नसीब इंसान हैं। लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत वैकल्य, पूजा पाठ, कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी नज़रों के सामने होती हैं, हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, हमें समस्याओं से निजात दिला सकती हैं। लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। आपको घर में पैसों के आवक के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों के आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है कि घर में पैसों की आवक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लें मोर पंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा कि जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु है, ज्योतिष शास्त्र है, सभी में मोर के पंख को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टंग जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से दुरात्माएं पास नहीं आती हैं। मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्नान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। स्वर्ग पर उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नौकर एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या असुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भी क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। क्वान yin आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और क्वान yin में भी मोर पंख की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसीलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुले पंख का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पर जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ में आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवित्रता लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है
कि घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश यदि हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर पर खूब ज़ोर ज़ोर हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज़ ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन ही नहीं। मोर पंख को यदि आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फैलाते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से समाप्त हो जाती हैं। और जिस घर में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहाँ पर आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर यदि आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां आने जाने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नज़र आए। मोर के पंख के ये खास उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि ज़रूर लेकर आएंगे। ये उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेश उत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर यदि इसको लगा देते हैं तो माना जाता है कि ये कमाल का उपाय है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, काली सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूज़फुल माने गए हैं। खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का इलाज करते हैं। जो कहते हैं कि सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वह पुस्तकों के बीच यदि अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख लेते हैं तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मंत्र सिद्धि करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है कि मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपके मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कि कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। यदि राहु केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़िद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी ज़िद कम होने लगती है। यदि वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दीजिए और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हट और ज़िद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोर के पंखों को चांदी की ताबीज़ में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नज़र दोष और किसी भी तरह के अला बला से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी यदि मोरपंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं। और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, नेबरू पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज़ होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो ही बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात आती है तो कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या फिर लंबे समय तक अटका हुआ आ जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोड में यानी कि दक्षिण पूर्व कोर में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलती है।
आप चाहें तो आपका घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहाँ पर मोर का पंख स्थापित कर सकते हैं। और व्यापारिक स्थल में यदि आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें। इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख ज़रूर लगाना चाहिए। एक और फ़ायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से। वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है कि घर में सांप प्रवेश नहीं करता। ये किसी घर में किसी मेंबर को काल सर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तरी पश्चिम दिशा बार में या फिर आपकी जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैलु जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला मोर पंख आपको घर की अलमारी में या फिर तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेंगी, बरकत बढ़ने लगेंगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहाँ पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दें। चाहें तो आप मोर पंख का बंडल बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि पैसों के मामले में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा मोर पंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? आप अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। तो दोस्तों ये खास उपाय थे जो आपको मोर पंख के साथ में करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए